रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मुलाकात के खास मायने निकाले जा रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन जंग खत्म होने वाली है? क्या इस महायुद्ध को खत्म करने की दिशा में भारत की कूटनीति रंग लाने वाली है? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो इस रिपोर्ट से समझिए। पहले भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति मिले, फिर भारत के प्रधानमंत्री और यूक्रेन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई और अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। खास इसलिए कि इन तस्वीरों में दुनिया को एक उम्मीद दिखती है, शांति की कामना दिखती है। ये तस्वीरें हैं दुनिया के पटल पर उभरते उस नए भारत की जो जंग का धुर विरोधी है, जो जंग के काले बादलों के बीच शांति और अमन की उम्मीदों को मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। दरअसल दुनिया में इस वक्त कई मोर्चों पर चल रहे युद्ध ने बड़ी तबाही मचाई है, जिनमें रूस यूक्रेन जंग उस भयानक मोड़ पर है जहां हर रोज तबाही के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। लेकिन क्या अब रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के आसार दिख रहे हैं? क्या रूस में पीएम मोदी का पीस प्लान जल्द कामयाब होने वाला है? दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की है, जिस औपचारिक मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अजीत डोभाल पीएम मोदी की ओर से प्रस्तावित एक पीस प्लान के साथ मॉस्को गए हैं, जिसे उन्हें पुतिन के साथ साझा करना है। ये चर्चा और तेज इसलिए है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बर्लिन में रूस यूक्रेन जंग पर अपनी टिप्पणी से खास इशारा किया। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए संघर्ष को खत्म करना चाहिए और इसके लिए भारत दोनों देशों को हर मुमकिन सलाह देने को तैयार है। विदेश मंत्री की इस टिप्पणी की टाइमिंग के संकेत बेहद साफ हैं। जिस वक्त एनएसए अजीत डोभाल पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, इसके ठीक पहले रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले रूस और यूक्रेन की यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से युद्ध खत्म करने की अपील साफ शब्दों में की थी। शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। जंग रोकने को लेकर भारत की यह अपील सिर्फ औपचारिकता भर नहीं थी, बल्कि इसका असर हुआ और जंग लड़ रहे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लिया। पुतिन की टिप्पणी तो दुनिया भर में सुर्खियों में रही, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए वो भारत, चीन और ब्राजील की मध्यस्थता को स्वीकार कर सकते हैं। Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу, и у меня нет сомнения в том, что руководители этих стран, у нас с ними доверительные отношения. You are a big country. You have big influence and you can stop Putin. India will play this role. हाल ही में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ज़ेलेंस्की के साथ अपनी वार्ता के बाद कहा कि भारत इस संघर्ष का समाधान खोजने में अपनी भूमिका निभा सकता है। Anche per cui io penso che alla fine nazioni, attori come Cina e India possano giocare un ruolo e debbano giocare un ruolo per risolvere il conflitto in Ucraina. मेलोनी का बयान यूं ही नहीं है, बल्कि ये एक तथ्य है कि भारत के रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ संबंध बेहतर रहे हैं। साथ ही भारत शुरुआत से यूक्रेन जंग को बातचीत और कूटनीति के जरिए खत्म करने का पक्षधर रहा है। पहले रूस की और फिर यूक्रेन की पीएम मोदी की यात्रा के ठीक 2.5 सप्ताह बाद एनएसए अजीत डोभाल की रूसी राष्ट्रपति से ये मुलाकात बता रही है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2.5 साल पुरानी यूक्रेन जंग खत्म कराने की दिशा में भारत की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।